Hey, वेलकम बैक अगेन। लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने आपको रोड मैप बताया था कि हम ट्यूटोरियल्स की सीरीज़ को किस तरह कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ एपीआई से। अगर आपको एपीआईस का ऑलरेडी कोई आइडिया नहीं है एंड आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, ओके, सो आप इस वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप इस वीडियो को स्किप करेंगे देन आगे जाके आपके लिए चीज़ों को अंडरस्टैंड करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी डेफिनेशन बता देता हूँ सर्वर की। ओके, बिकॉज एपीआईस में जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो होता है सर्वर के एंड क्लाइंट के बीच में। सर्वर क्या होता है एंड क्लाइंट क्या होता है, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपके लिए ज़रूरी है। ओके, एंड मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दूंगा। ओके, सर्वर के बारे में आपको बताता चलूँ कि ये पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है, पावरफुल सिस्टम्स होते हैं जहाँ पर डेटा स्टोर किया जाता है। It could be images, it could be voice, it could be files, okay, एंड थिंग्स लाइक दैट। इस किस्म का डेटा सर्वर के ऊपर स्टोर किया जाता है, या आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जिस तरह फ़ोन नंबर्स हो गए, ईमेल, पासवर्ड्स, ये तमाम जितना भी डेटा है ये सर्वर के ऊपर हम स्टोर करते हैं। ठीक है। अब क्लाइंट कौन होता है? क्लाइंट वो बंदा होता है, या क्लाइंट वो स्टूडेंट होता है, या क्लाइंट वो इंसान होता है जिससे रिलेटेड वो इंफॉर्मेशन वहाँ पर स्टोर होती है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपनी बात करता हूँ, मेरा फेसबुक का अकाउंट है। ओके, देन मैं क्या हूँ? क्लाइंट। ओके, मैं क्लाइंट हूँ। देन मेरी इंफॉर्मेशन सर्वर के ऊपर स्टोर है। ओके, वो फेसबुक के सर्वर है। ठीक है। मैं क्लाइंट एंड देन सर्वर क्या है? जहाँ मेरी इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फूड पांडा, फेसबुक, व्हाट्सएप, सो व्हाट दे डू, ये आपकी इंफॉर्मेशन अपने सर्वर के ऊपर स्टोर करते हैं। ठीक है। सर्वर्स आर बेसिकली पावरफुल कंप्यूटर्स एंड क्लाइंट्स आर यू, ठीक है, एंड यूजर। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ, ये कैसे काम करता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, चले हम इसको फिलहाल रहने देते हैं, मैं एक स्टेप आगे जाता हूँ। एपीआईस क्या होती हैं? एपीआईस स्टैंड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। ओके, एपीआईस क्या करती हैं? बेसिकली एपीआईस एक्ट एज अ मिडल वेयर। ओके, ये क्या करती हैं? ये आपके क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन करती हैं। ओके, अब इस बात का क्या क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक सर्वर है हमारे पास, एक क्लाइंट है, बीच में कोई मीडियम चाहिए ना, बीच में कोई मीडियम चाहिए जिसके थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशन सर्वर के ऊपर पोस्ट कर सकें या वहाँ से कुछ गेट कर सकें। ओके, सो एपीआईज क्या करती हैं? वो हमारे लिए एज अ मिडल ग्राउंड एक्ट करती हैं, जो कि हमारा हमारा डेटा ओके सर्वर के ऊपर पोस्ट करती हैं, वहाँ से गेट करती हैं, उससे उसको डिलीट करती हैं या उसको अपडेट करती हैं। ठीक है। ये एपीआईज होती हैं। ठीक है। इट अलाउज कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। सर्वर आपका स्पेसिफिक क्लाउड हो गया एंड क्लाइंट आप खुद हो गए या आपकी तरह के और लोग हो गए। ओके, ये तो एक सिंपल सी डेफिनेशन थी, होपफुली आपको क्लियर हो गई होगी। ओके, नाउ ये काम कैसे करती हैं, ये आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, अगर आपको एपीआईज की अंडरस्टैंडिंग ना हुई तो मे बी आप एपीआईज को फ्लटर में इंटीग्रेट तो कर लें, बट आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। एंड अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हुए तो आप किसी भी बड़ी टेक जाइंट्स कंपनी में आपको जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये काम कैसे करती हैं। ओके, अब देखें, क्लाइंट, ठीक है, या ये जो आपका लैपटॉप है, ये बेसिकली क्लाइंट आप हो गए, या आपका कंप्यूटर हो गया या लैपटॉप हो गया। ठीक है। अभी आप इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं। ओके, यहाँ पर आपका सर्वर पड़ा हुआ है, ठीक है, जहाँ पर आपसे रिलेटेड आपका डेटा स्टोर होता है, फॉर एग्जाम्पल, या कोई भी डेटा स्टोर होता है। ठीक है। या मैं आपको यूट्यूब की एग्जांपल दूं, आप यूट्यूब का एक सर्वर है, आप कुछ सर्च करते हैं, ठीक है, वो उनके सर्वर के ऊपर डेटा स्टोर होता है। ओके, एंड देन वो जो सर्वर होता है वो डेटाबेस के साथ कनेक्ट होता है। ओके, डेटाबेस से आपकी क्यूरी फेच करके लाता है। अब आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ से मैं लॉग इन होना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ? क्लाइंट यानी कि मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ इंटरनेट को यूज़ करते हुए, ठीक है, अपनी एपीआईज को यूज़ करते हुए, ठीक है, सर्वर के ऊपर। ओके, देन ये सर्वर चेक करता है, उस रिक्वेस्ट को वैलिडेट करता है, अपने डेटाबेस में चेक करता है। ओके, चेक करके यहाँ इस एपीआई के थ्रू दोबारा रिस्पॉन्स रिटर्न कर देता है आपके क्लाइंट को, आपके लैपटॉप को, ओके, या आपके कंप्यूटर पर।
अब इसकी मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। हम जाते हैं यहाँ पर, आप ओके, यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ अपना एप्पल डेवलपर अकाउंट। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्लाइंट यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, किसको, अपने सर्वर को, ठीक है। एंड अब आप देखिए, इसको मैं यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके, ईमेल, पासवर्ड, यहाँ पर इसको मैंने ये प्रोवाइड कर दी। ओके, अब यहाँ से क्या हुआ, मेरी रिक्वेस्ट सर्वर के ऊपर चली गई। ओके, वहाँ पर क्या हुआ, वैलिडेट हुई कि ये यूज़र यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। एंड देन डेटाबेस से वो रिकॉर्ड उसने चेक किया, डेटाबेस से वैल्यूज फैच की एपीआई ने, और मुझे रिस्पॉन्स रिटर्न कर दिया। वो क्या किया उन्होंने, मुझे यहाँ पर ओपीटी रिटर्न कर दिया। ओके, होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नाउ ये आपको अंडरस्टैंड हो गया एपीआई कैसे काम करती हैं। अब हम एक स्टेप आगे जाते हैं। ओके, रेस्ट एपीआईज क्या होती हैं, ठीक है। सो रेस्ट एपीआईज आर बेसिकली एपीआईज, बट रेस्ट जो है वो एक आर्किटेक्चर है, ठीक है। आर्किटेक्चर है, जिस आर्किटेक्चर को यूज़ करते हुए ये जो हमारी अभी मैंने आपको एग्जांपल दिखाई है ना एप्पल डेवलपर अकाउंट के ऊपर, ये वो कम्युनिकेशन किस तरह से होती है, ये रेस्ट एपीआईज का आर्किटेक्चर हमारे लिए डिफाइन करता है, ठीक है। बिकॉज आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लें, उसका एक आर्किटेक्चर होता है जो कि डिफाइन होता है। आप उन रूल्स के अंडर रहते हुए आप कोई काम करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर एपीआई के लिए भी ऐसा ही है, ठीक है। रेस्ट रिप्रेजेंट फॉर रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। ओके, ये एक आर्किटेक्चर है जो कि आपको क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन को आपको हेल्प करता है, ठीक है, अचीव करता है। आप उसके अंदर कम्युनिकेशन इजीली कर सकते हैं। नाउ हमारे पास अब यहाँ पर रेस्ट एपीआईज की डिफरेंट टाइप की रिक्वेस्ट्स होती हैं। ओके, अब वो रिक्वेस्ट क्या होती हैं, यहाँ पर अगर आपको फॉर एग्जांपल समझ नहीं आती, कोई बात नहीं, मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन स्टिल आपको समझ नहीं आई तो हम आगे जाके इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब हम सर्वर के साथ कम्युनिकेशन जो करते हैं उसके लिए हम HTTP के प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं, ठीक है। उन प्रोटोकॉल्स को हम नेटवर्किंग, अगर आपने नेटवर्किंग पढ़ी है तो आप अंडरस्टैंड कर लेंगे, लेकिन फॉर द टाइम हम नेटवर्किंग को स्किप करते हैं, ठीक है। अब आप हाइपर टेक्स्ट, ओके, मार्कअप प्रोटोकॉल्स को आप यूज़ करते हुए आप ये डिफरेंट रिक्वेस्ट सर्वर के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, गेट, देन पोस्ट, अपडेट, पुट, डिलीट। अब गेट रिक्वेस्ट क्या होती है, गेट रिक्वेस्ट का मतलब ये है कि कुछ डेटा ऑलरेडी सर्वर के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। आपको जब आप सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो वो आपके लिए आपकी रिक्वेस्ट के अगेंस्ट रिस्पॉन्स आपको रिटर्न कर देता है एंड देन आपको डिस्प्ले कर देता है, ठीक है। मीन्स आपने सर्वर के ऊपर अभी कुछ पोस्ट नहीं किया, आप सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैंने जो आपको ये रिक्वेस्ट भेजी है, ठीक है, आप इसके अगेंस्ट मुझे डेटा वापस कर दें। फॉर एग्जाम्पल, आप यूट्यूब के ऊपर जाते हैं एंड आप लिखते हैं लेट्स सपोज axiftaj ट्यूटोरियल्स, फ्लटर ट्यूटोरियल्स। आपकी ये रिक्वेस्ट क्या हुई, सर्वर के ऊपर पोस्ट हुई, ओके, वहाँ से आपके पास डेटा आया, देन आपको शो कर दिया गया। ओके, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। ये एक पोस्टमैन सॉफ्टवेयर है। ओके, इस पोस्टमैन सॉफ्टवेयर के अंदर हम अपनी एपीआईज को टेस्ट करते हैं, लेकिन आपको अभी इसकी समझ नहीं आ रही होगी, तो फॉर द टाइम बीइंग आप इसको इग्नोर करें, ठीक है। अब आपकी जो एपीआई है ना, वो एक यूनिक यूआरएल होता है, ठीक है। उस यूआरएल के थ्रू आपका जो एंड पॉइंट है आप उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। एंड उस एंड पॉइंट के थ्रू या उस यूनिक यूआरएल के थ्रू आप अपने सर्वर से कम्युनिकेट करते हैं, आप अपनी रिक्वेस्ट सर्वर के ऊपर भेजते हैं एंड देन आपको डेटाबेस के अंदर वो वैलिडेट होती है रिक्वेस्ट एंड देन आपको उसके अगेंस्ट एक रिकॉर्ड रिटर्न किया जाता है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये एक रिक्वेस्ट है, ओके, एंड यहाँ पर देखें इसकी जो टाइप है वो गेट है, और भी हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं गेट, पोस्ट, पुट, लेकिन ये गेट है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने सेंड बटन के ऊपर क्लिक किया, ओके, तो ये मेरी रिक्वेस्ट सर्वर के ऊपर चली गई एंड सर्वर ने मुझे ये डेटा, ये रिस्पॉन्स रिटर्न कर दिया। ये आप देख सकते हैं, ये कंट्रीज की लिस्ट है बेसिकली, ओके, ये तमाम लिस्ट मुझे रिटर्न कर दी गई। सो हम सर्वर से वैल्यूज को गेट करते हैं, ठीक है। सो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ वी हैव देन पोस्ट। पोस्ट एपीआई क्या होती है? सो बेसिकली पोस्ट एपीआई में हम ये करते हैं कि हम सर्वर के ऊपर डेटा पोस्ट करते हैं, ओके, एंड देन सर्वर हमारे लिए उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स रिटर्न करता है।
पोस्ट की सबसे सिंपल एग्जांपल आपके पास ये लॉगिन सिस्टम है। जितनी भी बड़ी ऐप्स हैं इसके अंदर जो ये लॉगिन सिस्टम आप यूज़ करते हैं, सो यूज़र मोबाइल के अंदर आप अपना ईमेल इंटर करते हैं, पासवर्ड इंटर करते हैं, ठीक है। आपने रिक्वेस्ट भेज दी, सर्वर के ऊपर पोस्ट कर दी, आपका वो ईमेल, आपका वो पासवर्ड वो जहाँ वहाँ जाकर वैलिडेट हुआ, ओके, डेटाबेस में, ओके। सर्वर के ऊपर सर्वर ने डेटाबेस के साथ कनेक्ट किया कि ये डेटा यहाँ पर अवेलेबल है, यस अवेलेबल है, वो आपको फिर उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स रिटर्न कर देता है, ठीक है। सिमिलरली ये अपडेट पुट डिलीट जो है, सिमिलरली आपका कोई डेटा है, आप लेट्स सपोज हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, मैंने बहुत सारी एक लिस्ट प्रोडक्ट्स की लिस्ट जो है वो मैंने सर्वर के ऊपर अपलोड कर रखी है, मुझे कोई एक प्रोडक्ट अपडेट करना है, सो मैं उसको इस अपडेट के थ्रू अपडेट कर दूंगा। देन वी हैव दिस पुट डिलीट, सिमिलरली हम डिलीट के थ्रू उसको डिलीट कर सकते हैं, ओके। देन अब बात ये आ जाती है कि सर हम अपनी एपीआईज को बना कैसे सकते हैं। सो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं एपीआईज डेवलपमेंट के लिए। इट्स अगेन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि हम फ़िलहाल इसको कवर नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बता देता हूँ कि अगर आपको नोड जेएस आती है तो आप नोड जेएस के अंदर इजीली यूजिंग एक्सप्रेस एंड विद मोंगोस डीबी, मोंगोस डेटाबेस, आप इजीली उसके अंदर ये एपीआईज बना सकते हैं। देन लारावेल, ये पीएचपी का एक फ्रेमवर्क है, आप इसके अंदर भी एपीआईज बना सकते हैं, आप अपने सर्वर के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। एडब्ल्यूएस सर्वर हो या कोई और हो, उनके अंदर आप इसको इजीली डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको हम फिलहाल कवर नहीं करेंगे, मैंने आपको रफ सा आइडिया दे दिया है कि एपीआईज क्रिएट कैसे होती हैं, ओके। नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट, ओके। सो थैंक यू, ओके। सो इट सेज थैंक यू। सो होपफुली आपको आइडिया होगा एपीआईज क्या होती हैं, एपीआईज का पर्पस क्या है, ओके। एपीआईज का पर्पस ये है कि वो कम्युनिकेशन करता है आपके और आपके सर्वर के बीच में, और आपको आपकी रिक्वेस्ट के अगेंस्ट डेटा रिटर्न करता है, ठीक है। आपकी रिक्वेस्ट को वैलिडेट करता है एंड उसके अगेंस्ट डेटा रिटर्न करता है। फिर हमने ये देखा कि HTTP की कितनी टाइप की रिक्वेस्ट होती हैं। गेट, मैंने आपको बताया कि हम सर्वर से डेटा फैच करते हैं और फ्रंट एंड पे शो करते हैं, ठीक है। देन पोस्ट, हम यूज़र से कुछ डेटा लेते हैं, ओके, एंड उसको सर्वर के ऊपर पोस्ट करते हैं, ओके। वो उसको स्टोर भी कर सकता है, वैलिडेट भी कर सकता है, ठीक है। देन मैंने आपको ये बताया कि अपडेट कैसे कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं। अपडेट की मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पर ये देख सकते हैं मेरे पास एक एपीआई है, ये वाली, ओके। ये हमारा एक प्रोडक्ट है, उसकी मैं एपीआई से आपको दिखा रहा हूँ अपडेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखें, इसको मैंने सिंपली यहाँ पर प्राइस है, लेट्स सपोज यहाँ पर 110 कर देता हूँ मैं, ओके। एंड मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो अब आप देखें इसके अगेंस्ट मुझे रिटर्न ये डेटा आ गया, ठीक है। एंड ये रिक्वेस्ट आप देख सकते हैं वैलिडेट हो गई है, ओके। सो मैंने इसको अपडेट कर दिया। सो दिस इज़ हाउ यू कैन होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा कि एपीआईज क्या होती हैं, एपीआईज की टाइप्स क्या होती हैं, ठीक है। एंड आप उसको क्रिएट कैसे कर सकते हैं, हमने फ़िलहाल आप यहाँ पर की नहीं, लेकिन मैंने आपको टेक्नोलॉजीज़ का स्कोप बता दिया कि आप कैसे कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में अब मैं आपको बताऊँगा ये जो एपीआईज का हमारे पास रिस्पॉन्स आता है ना, ठीक है, इस रिस्पॉन्स को जेसन कहते हैं, ठीक है। इसका जेसन स्ट्रक्चर है। ये जेसन स्ट्रक्चर क्या है और इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको क्यों ज़रूरी है। सो ये तमाम कॉन्सेप्ट्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में बताऊँगा। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो आपने सब्सक्राइब करना है। एंड इसके अलावा आप मेरे साथ लिंक इनके ऊपर भी कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। आप मेरे मीडियम को ब्लॉग भी देख सकते हैं, वो तमाम चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड हैं, आप वहाँ पर देख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।